नमस्कार, स्वागत है आपका रणबेरी @2022 में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहते हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और इसी को लेकर आज हम आपको गाजीपुर की जखानिया विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। विधायक जी ने क्या किया, बात करते हैं गाजीपुर के जखानिया विधानसभा की। इस विधानसभा से सुभाषपा से त्रिवेणी राम जी दर्ज कर चुके थे, लेकिन सुभाषपा अभी बीजेपी से अलग हो चुकी है और गठबंधन के लिए नए सियासी यार की तलाश कर रही है। क्या ये पूरा अपडेट है, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। जखनिया का रण, कौन किस पर कितना भारी, किसका है जखनिया में दबदबा, कितना हुआ इलाके का विकास, जखनिया की जंग में कौन किंग, किसको मिलेगा जखनिया का आशीर्वाद, जखनिया के दिल में क्या है। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जखनिया विधानसभा सीट आती है और ये सीट बीजेपी और सुभाषपा के गठबंधन की झोली में है। इस सीट पर सुभाषपा के टिकट पर त्रिवेणी राम चुनाव लड़े थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने सपा प्रत्याशी गरीब राम को 5,523 मतों से हराया था। ये तो बात रही 2017 की, लेकिन 2022 में हालात कुछ अलग हैं, क्योंकि भाजपा बीजेपी से अलग हो चुकी है और किसी दूसरे सियासी दल की तलाश कर रही है 2022 के लिए। जखनिया सुरक्षित सीट है और यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का दबदबा है। उसके बाद यादव, ठाकुर, भूमिहार, मुस्लिम की बिरादरी आती है। जखनिया विधानसभा में कितना विकास का काम हुआ, ये अपने आप में एक सवाल है। भाजपा के विधायक त्रिवेणी राम ने यहाँ पर केवल राम राम किया है, मतलब साफ है विधायक जी ने यहाँ पर कुछ काम नहीं किया है। यहाँ की जनता उनके काम से खुश नहीं है और विधायक जी के काम पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, विकास तो समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सिर्फ नाम बदल रहा है। 100 नंबर की जो लंदन के ड्रीम प्रोजेक्ट को ला करके हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया अखिलेश यादव ने, उसको 112 कर दिया गया। आपने देखा कि पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की 102 नंबर की एम्बुलेंस चली हर एक घर में। कोई भी जाति, किसी भी धर्म का, कोई गरीब अमीर, कोई भी याद करता है डिलीवरी का मामला तो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, 102 नंबर की एम्बुलेंस वहाँ पहुँचती है। 108 नंबर की ICU युक्त एम्बुलेंस वहाँ पहुंचती है। एक्सप्रेसवे बनाया गया। आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का काम इस तरीके समझिए कि जिस गुजरात मॉडल को पेश करके मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, जिस गुजरात मॉडल के विकास को गुजरात में 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे और एक मेट्रो का उद्घाटन नहीं कर सके। आज उसका सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है, कह सकते जो अंधभक्त लोग हैं, उनका सबसे बड़ा मोटिव है कि राशन तो फ्री में मिल रहा है। अरे यार, कैसा फ्री में? आप 10 रुपए का राशन ले रहे हैं, सरकार ने 15 लाख का वादा किया और आपको 10 रुपया दे रही है और आप ये भी तो समझ में नहीं आया इनको अपना साइड निकाल दिए, ये अपने हिसाब से अपना काम करें। लेकिन इनके समझ में ये भी ठीक ही है, ऐसा नहीं है काम जिसका काम नहीं होता वो तो कहते ही काम नहीं हुआ है, लेकिन काम अच्छा करें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या काम किया है? आज तक एक भी रोड बनाया, क्या काम किए अब तक? कुछ ऐसा काम है? डीहा में रोड बनाया, RCC रोड ने बनाया और लॉकडाउन में जितनी मदद थी बंटवाए, अपना कपड़ा लत्ता जो भी था, गेहूँ जो भी। आप इस चीज को जानते हैं? ये जानते हैं, रसना हमारा लगाव दिए, नहीं है। अच्छा, नहीं सर, ये तो कुछ काम ही नहीं किया। जैसे यहाँ की जन्मीन समस्या क्या है? बहुत समस्या है, महंगाई बहुत है, महंगाई, बेरोजगारी विश्वास पे खरे उतर पाए कि नहीं? ऐसा है कि हम लोग जो विधायक जीते थे उनको तो हम लोग जानते ही नहीं हैं, समझ में आए कि नहीं। विधायक जो है, लोकल विधायक जो होता है तो वो हम उसको जानते हैं, उससे कोई अपना जो है बातचीत कर सकते हैं। वो तो जब वोट लेना होता तब आते हैं और फिर जब दोबारा वोट लेना होता तब वो दोबारा फिर वो दिखाई देते हैं। जैसे 2022 का आगाज हो चुका है, तमाम पार्टियां रन करने लगी हैं, जो नेता कभी नहीं दिखते तो नेता फील्ड में दिखने लगे हैं। लोग हजारों लोग की संख्या में लोग टिकट भी मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या यहाँ का विधायक चेंज होगा? कि बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए कि आलू, प्याज, दाल से लेकर तेल से लेकर डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया है। अब कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, समझ में कि नहीं। डेली 35 पैसा डीजल, डेली 35 पैसा पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है।
आज 16वां दिन है बढ़ते हुए। आइए एक नजर डालते हैं त्रिवेणी राम ने किसको पटखनी दी थी और कितने वोट उनको मिले थे। कुल निर्वाचक 3,99,513, कुल मतदान 2,40,534, मतदान प्रतिशत 60.21, विजेता के वोट 84,158, वोट प्रतिशत 34.99, जीत का अंतर 5,157 वोट, मार्जिन प्रतिशत 2.14%। जखनिया विधानसभा 2017 सीट प्रत्याशी त्रिवेणी राम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 84,158 वोट, वोट प्रतिशत 34.99। गरीब राम सपा वोट 79,001, वोट प्रतिशत 32.84। संजीव कुमार बसपा 67,077 वोट, वोट प्रतिशत 27.89। केशनाथ प्रसाद राकांपा 2,368 वोट, वोट प्रतिशत 0.98। 2022 के रण में त्रिवेणी राम किसके पाले में जाते हैं ये तो उन्हीं को पता है, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो त्रिवेणी राम पर दाव नहीं खेल सकती है, क्योंकि बीजेपी को दाग पसंद नहीं है। त्रिवेणी राम के ऊपर गबन का आरोप लगा है और उस गबन में दोषी भी पाए गए हैं। मोहम्मदाबाद विकास खंड के करमचंदपुर ग्राम सभा बसपा के शासनकाल में 2008 में अंबेडकर गांव के रूप में चयनित हुआ था। इसके बाद यहां विकास के लिए शासन से दिल खोलकर बजट मिला। उसी दौरान मौजूदा जखनिया विधायक त्रिवेणी राम इसी गांव के ग्राम प्रधान थे। कुछ समय बाद गांव के ही राजीव रंजन ने विकास कार्य, मनरेगा और शौचालय के लिए आए धन में सचिव की मिली भगत से ग्राम प्रधान पर व्यापक घपले का आरोप लगाया। एक नजर में जखनिया बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे वोटरों को प्रभावित करेंगे। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर लोग असंतुष्ट हैं। क्षेत्रीय विधायक से नाराजगी, विकास के नाम पर क्षेत्र में पिछड़ापन, रोजगार के संसाधनों का इलाके में अकाल। 2022 की जंग में जखनिया में कौन बाजी मारेगा ये तो जनता को बखूबी पता है। देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के रण में कौन किसको पटखनी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की जखनिया विधानसभा की। इस विधानसभा से सुभाषपा से त्रिवेणी राम ने जीत दर्ज की थी, लेकिन सुभाषपा बीजेपी से अलग हो चुकी है और गठबंधन के लिए नए सियासी यार की तलाश कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि कितना इस इलाके में विकास हुआ है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, यहाँ पर आगे 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें किन किन मुद्दों के साथ जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, अभी तक कितने विकास कार्य हुए हैं। सवाल यह है कि विधायक जी ने 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, कितना काम किया है, कितना वो जनता के बीच गए हैं, कितनी जनता के बीच उन्होंने अपनी पैड बनाकर रखी हुई है, किस तरीके से वहाँ की जो जनता है वो सोचती है अपने विधायक के बारे में। ये हमने आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए तो बताया ही बताया, साथ ही साथ हम आपको जनता से भी रूबरू कराएंगे, जखनिया विधानसभा की जनता से आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, किन मुद्दों के साथ जनता आगे जाकर अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है। और हमारे साथ जखनिया विधानसभा से हमारे संवाददाता इकरार लाइव जुड़े हुए हैं। इकरार, जखनिया विधानसभा की आज हम बात कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि विधायक जी ने इन 4.5 साल से ज़्यादा का जो वक्त बीत चुका है उसमें कितना काम किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आगे आने वाले समय में किन मुद्दों पर जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जी हम बता रहे हैं कि गाजीपुर आज गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में आया है और यहाँ पे पड़ताल है कि यहाँ पे जो वर्तमान विधायक राम के जो समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी से ज्वाइंट में जब समर्थन हुआ तो उसके बाद इनको विधायक बनाया गया था, लेकिन इनकी क्या कार्यशैली हुई, इनकी खुश है और कितना नाराज है, विधानसभा में कितना काम निकला, कितना काम हुआ, और साथ साथ सरकार का वादा था कि गद्दामुक्त उत्तर प्रदेश लेके गद्दामुक्त मतलब कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जखनिया विधानसभा आएगी। हमारे साथ कुछ जुड़े उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जखनिया विधानसभा में समस्या क्या है और जमीन चीजें जरूरी क्या है जो जखनिया विधानसभा में। जी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम अखिल है और मैं बहरोज जिसका प्रबंधन निदेशक हूँ। जी हम बता दे रहे हैं कि जखनिया विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया, मतलब 2022 विधानसभा नजदीक आ गया है। उसके बाद पार्टियां अपने मैदान में आ चुकी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाज पार्टी हो, चाहे समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है या जो जमीन विधायक ने काम किया है, क्या लोगों को जो विश्वास करते हैं उसमें कितना सही है? देखिए ऐसा है कि यहाँ पे 2017 में इलेक्शन हुआ, उसमें भारतीय और जिसमें ओम प्रकाश कैंडिडेट ने यहाँ पर हासिल की थी, जिनका नाम है त्रिवेणी राम। लेकिन करीब और ये 22 का इलेक्शन है, लेकिन इन 2055 में इन्होंने शायद ही को थोड़ा प्रदर्शन किया, तो यहाँ की पूरी जनता और एक लोगों में तैयार चल रहा है। और यकीन मानिए कि ये सरकार चल रही है, चाहे किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे वो राजनीतिक तरह हो, जब इनसे रोजगार की बात करेंगे हिंदुस्तान की बात करेंगे, और जब इनसे शिक्षा की बात करेंगे की बात करते हैं। मतलब कि कौमी तालमेल है और सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ सकते लाशों पर। तो इसलिए अब यहाँ की हो चुकी है और 2022 में तो एक नौजवान एक ऐसा मिसाल धरती पर रोड पर उसने एक विमान को आगरा और वैसे ये विकास की तरफ से यहाँ के लोगों को और पूरे सभी उन विपक्ष में जब केवल इसलिए जो कि मीडिया से लेकर स्क्रीन पर सबके हक और हुकूक का हमारे संविधान ने बताइए। मैं इनसे पूछता हूँ संविधान बनाया है उसमें इक्वालिटी की हुई है, उसमें बात प्रॉपर्टी की हुई है, उसमें लाइबिलिटी की, ये कहाँ है? आज संविधान की जा रही है, सब भी कहो हिंदू मुसलमान, अभी इनका बहुत अभी अब दोबारा है और पूरी जनता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी या बहुजन समाज पार्टी की हाथी चलेगी या ओम प्रकाश की छड़ी चलेगी? क्या है? देखिए जी, और आपको ये समझ में आ रहा होगा, सरकार है और आपको ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन यकीनी तौर पर लोग कहते हैं कि इस बार 22 की दौड़ेगी, कोई शक नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है उड़ानों है, उड़ान वालों में उड़ानों के वक्त भारी है की नहीं है वो पिता जो तूफानों से जंग लड़ता है, मैं से बात कर रहा हूँ, वो एक पिता जो तूफानों से जंग लड़ता है, उसको बचाना अब समुंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो, मैं पूरे लोगों को कहती हूँ कि दुआ करो कि सलामत रहे उसकी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे वह एक चिराग कई राजी है। हम यहाँ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट तो यही है और उससे जखनिया विधानसभा में उनसे जुड़े विधायक त्रिवेणी राम है, तो आखिर में क्या लोगों को दिखाई के लोगों को चाहते हैं? क्या नाम आपका? सलीम अंसारी। अच्छा सलीम जी बताइए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, तमाम पार्टियां मैदान में आ गई हैं, जो कभी दिखता नहीं था वो भी फील्ड में लगा है, लेकिन क्या जमीन तक है और हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ, तो अखिलेश यादव के हुआ, उसके मुकाबले में और 2022
साइकिल से और दौड़ेगी तो अखिलेश यादव को जीतेंगे जी। हमारे साथ और लोग भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा आ गया है जखनिया। इकरार, यहाँ पर एक सवाल हम जो लगातार पूछ रहे हैं वो ये है कि विधायक जी ने क्या किया है, कितना वो जनता के बीच में जाते हैं। यहाँ पर रोजगार के संसाधनों का काफी अभाव है, सड़क बिजली जैसी समस्याओं से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। अगर हम विकास के नाम पर बात करें तो काफी पिछड़ा है यहाँ, ये विधानसभा काफी पिछड़ी है। यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इनसे पूछे कि क्या विधायक जी यहाँ पर आते हैं, अगर लोग अपनी समस्याएं कहना चाहते हैं तो किस तरीके से वो अपनी समस्याएं कहते हैं और कितना निराकरण यहाँ पर होता है? जी जी, अच्छा ये बताइए, अच्छा विशाल जी बताइए कि आपके वर्तमान विधायक आपकी जो जमीन समस्या है उसको लेकर कभी आप मिले ना, कोई कभी समस्या का समाधान हुआ, या जो आप हकीकत बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो उससे कभी विधायक पूछे हैं? 5 साल पूरा होने का आपको दिखाई आपको नहीं दिखे। आपकी जमीन समस्या क्या है, आपकी आपको क्या समस्या है? इकरार, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपको फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट की, जहां पर हम जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जनता किन मुद्दों पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी। हम चर्चा इसी पर करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर, मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में गाजीपुर के जखनिया विधानसभा सीट की, जहां के विधायक ने क्या किया है इसका हम सीधे रुख करेंगे इकरार का और उनसे जानेंगे जनता का मूड क्या है। 2022 में होने वाले चुनावों में किन मुद्दों पर आगे जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, क्योंकि यहाँ पर विकास के नाम पर चीजें काफी पिछड़ी हुई हैं। मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी जनता तक आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। इससे पहले ब्रेक के पहले हमने जब जनता से जाना था तो उनका कहना था कि विधायक जी तो यहाँ पर आते ही नहीं है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ने विधायक जी को नहीं देखा है। इकरार, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम और लोग भी आपके पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, उनसे जरा जानिए कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे अभी भी जनता को दो चार होना पड़ रहा है। बेसिक चीजें हैं, उसके बावजूद यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा। जी, हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं। क्या नाम आपका? अच्छा निसार जी, बताइए कि 2000 समस्या देखते हैं, लोगों की जमीन समस्या क्या है, लोगों की जरूरत मिल जाती है, लोग क्या और विधायक जी ठीक में कभी दिखते हैं कि नहीं? दिखते हैं तो लोगों की समस्या सुनते हैं कि नहीं? बुला करके विधायक जी को और आपके समस्या आज बने तो फिलहाल लेकर तो बुरे पाँच में साल पुलिस आ रहे हैं, लेकिन अभी उनका पता नहीं चला कि इकरार का कनेक्शन प्रॉब्लम है यहाँ पर। हमने फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको आज हम बता रहे हैं गाजीपुर के जखनिया विधानसभा सीट की, जहाँ पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। दलित बहुल सीट मानी जाती है, ये सुरक्षित सीट है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक बसपा का कब्जा रहा, लेकिन 2012 में सपा ने सत्ता पर काबिज हुई और उसके बाद फिर भाजपा के यहाँ के विधायक बने हैं। लेकिन अब जनता कहीं ना कहीं एक बार फिर परिवर्तन की राह देख रही है। इकरार लगातार जुड़े हुए हैं। इकरार, जहाँ के लोगों से पूछिए कि क्या कुछ समस्याएं हैं, विधायक जी ने कितना काम किया है, आगे क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरीके से वो विधायक जी तक पहुँचाते हैं, पूरी होती है नहीं होती है, क्या दिक्कतें? जी, हमारे साथ लोग जुड़े हैं। विधानसभा जखनिया का चुनाव नजदीक आ गया है, करीबन यहाँ के विधायक है, उन्होंने कितनी लोगों की समस्या का समाधान किया और लोगों के बीच क्या लोगों में दिखते हैं कि नहीं दिखते? कुछ नहीं, कोई समाधान किया कभी नहीं दिखा। पिछले हफ्ते हमारे पास लोग चिराग लेकर उनको घूम रहे थे। कुछ लोग कहें कि भाई पेपर में भी निकलवा दिया जाए कि हमारे गुमशुदगी का रिपोर्ट कर दिया जाए। यहाँ तक उनके बारे में पब्लिक में आम जनमानस में ये हैं और विकास के नाम पर सरकार है, विधायक ने कोई विकास नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ की जमीन जैसे जानते हैं कि जब से भारत आजाद हुआ है, मुझको लीजिए, जब से भारत आजाद हुआ है तब से सुरक्षित सीट ही जखनिया विधानसभा रही है, लेकिन अब तक जखनिया विकास के मामले में कितना आगे गई है? क्या विकास उसी तरह छुपा हुआ है? विकास के मामले में सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तभी विकास हुआ है। उससे पहले तो कितनी भी सरकारें आई गई, कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग ये जमीन पर स्तर पे भी देख रहे हैं, यहाँ के मूल मुद्दे जो है बिजली, पानी, मकान, जो आज गरीब उससे जूझ रहा है। बिजली समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 महीने में 240 रुपए आती थी, आज उठा के देख लीजिए 1 महीने। इकरार, इनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार में तो काम हुआ, तो अभी जो विधायक हैं, तत्कालीन जो विधायक हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कहाँ सोते रहते हैं? क्या इन्हें जनता का दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है? इनको प्रतिनिधि बनाया गया है ताकि दिक्कतों का जो दिक्कतें आती हैं उनसे इनको निजात मिल सके। तो अभी तक विधायक जी कर क्या रहे थे 4.5 साल से? जी, अगर मतलब कि विधायक जी समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट जब थी तो विधायक अच्छा काम किया, तो लोग ये भी विधायक बने 4.5 साल से ऊपर होने वाला है, लेकिन अब तक समाज में और फील्ड में घूमे नहीं। और इनके ऊपर एक और आरोप लगता है कि प्रधान थे, इनके कुछ गमन का आरोप लगा। ये कहाँ तक सच्चाई है तो आप उसके बारे में जानते हैं? रिकॉर्ड है, वो 56 लाख रुपए का कुछ इस तरह का पेपर में भी आया था। वो उनका पर्सनल निजी मैटर है, उसको हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये है कि विधायक होने के बाद ये बातें समझ में आती कि वो भगवान का मामला था, वो था, इसलिए कि कभी वो दिखाई नहीं किया इस क्षेत्र में, न कभी कोई काम उन्होंने किया इस क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में। जो ये पूरा इतना बड़ा लाख है, लेकिन इससे 5 सालों में
कहीं उनका कोई एक रूप या कहीं कोई काम नहीं है, कोई समस्या के लिए उन्होंने कोई वक्त ही नहीं। ये है उनकी विधायक की। हमारे साथ और लोग जुड़े जी हैं। बिल्कुल इकरार, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो गया है कि जनता जो है वो परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है और किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता का मूड, जनता तक उनकी राय पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया में गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट की, जो कि सुरक्षित सीट है, दलित बहुल सीट ये मानी जाती है। काफी लंबे समय तक यहाँ पर बसपा का कब्जा रहा है। सपा ने 2012 में इसमें जीत हासिल की और उसके बाद 2017 में यहाँ पर सुभाषपा के प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की थी और विधायक बने थे। फिलहाल लेकिन आपको बता दें कि जब जनता से हमने यहाँ पर राय जानने की कोशिश की तो जनता काफी नाखुश नजर आई यहाँ के विधायक जी से, क्योंकि वो जनता के बीच नहीं जाते हैं। अभी भी यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।